फोरआर्म एक ऐसी मसल है जो हर जगह आपका सपोर्ट करती है। फिर चाहे आप हेवी वेट उठाते हो, बेटर ग्रिप चाहिए हो या फिर सिर्फ एक नॉर्मल सेट में स्टैंड आउट करना हो, ये मसल ही सबसे पहले विजिबल होती है। लेकिन बहुत लोगों के हाथ जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिस वजह से उनके हाथों में वो स्ट्रेंथ, वो पावर नहीं होती जो होनी चाहिए। अगर आप भी उनमें से एक हो और घर पर ही स्ट्रॉन्ग और मैसिव फोरआर्म्स बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं 6 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप नॉर्मल से आर्म्स को स्ट्रॉन्ग और वेनी फोरआर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बैड न्यूज ये है कि हमारी रिस्ट कभी भी ग्रो नहीं करती, क्योंकि यहाँ कोई मसल नहीं होती, सिर्फ वेन्स होती हैं। पर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ मसल होती है जो आसानी से डेवलप हो जाती है और यही मसल आपके हाथों को मजबूत बनाती है। तो हम सिर्फ इन 4 मसल को ही ट्रेन करेंगे, फ्लेक्सोर मसल, एक्सटेंसोर मसल, ब्रेकियोरेडियलिस एंड ट्राइसेप, जिनसे आपका पूरा हाथ एस्थेटिक और मस्कुलर दिखने लगेगा। बट एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि मसल रेडी हो जाए और किसी भी इंजरी का रिस्क ना हो। सबसे पहले अपनी रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, हर साइड में लगभग 20 बार। उसके बाद अपने फिंगर्स को टाइट स्क्वीज करो और रिलैक्स करो। ये मूवमेंट भी 20 बार रिपीट करो और लास्ट में डायनेमिक स्ट्रेचिंग करो, कुछ इस तरह से। इन मूवमेंट्स को भी 20 बार करना बेहतर रहेगा। ये छोटा सा वार्म अप रूटीन आपके जॉइंट्स को लूज करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हाथों को वर्कआउट के लिए रेडी करता है। सो नंबर 1 पे है रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है जो फोरआर्म्स में टेंशन क्रिएट करती है। इसे परफॉर्म करने के लिए कोई ब्रिक्स, बैग या डंबल ले लो, फिर नीचे बैठ जाओ और अपना हाथ अपनी थाई पर इस तरह रखो कि कलाई थोड़ी आगे निकली हो। अब वेट को धीरे से ऊपर कर्ल करो और फोरआर्म को टाइट स्क्वीज करो, फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ ताकि टेंशन फोरआर्म में पूरे टाइम बनी रहे। हर सेट में 20 बार रिपीट करो और ऐसे 3 सेट कंप्लीट करो। शुरुआत में हल्का वेट लो और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वेट भी धीरे धीरे बढ़ाते रहो। इस तरह दूसरे हाथ से भी रिपीट करो ताकि दोनों फोरआर्म्स इक्वली स्ट्रॉन्ग बने। इस एक्सरसाइज में अक्सर लोग जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं या पूरा हाथ हिला देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि सिर्फ कलाई ही मूव हो, एल्बो स्टेबल रहे। फास्ट मूवमेंट से मसल पर प्रेशर कम पड़ता है, जिससे वो सही से ग्रो नहीं हो पाती। नंबर 2, रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज के लिए भी वही ब्रिक्स यूज करनी है, बस इस बार हाथ की हथेली नीचे की ओर होनी चाहिए। हाथ को अपने थाई पर प्रॉपर सेट करो और कलाई को थोड़ी आगे निकालो। अब रिस्ट को नीचे की तरफ कर्ल करो और फिर पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर लाओ। इस तरह 20 रेप्स के 3 सेट कंप्लीट करो। ध्यान रहे मूवमेंट सिर्फ कलाई से ही हो, पूरा हाथ ना हिले। इन दोनों एक्सरसाइज और बाकी की 4 एक्सरसाइज में फास्ट रिजल्ट पाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करो। मतलब अगर आप फोरआर्म्स या किसी भी मसल को स्ट्रॉन्ग और बड़ी बनाना चाहते हो तो सेम वेट बार बार उठाकर रुक नहीं सकते। शुरुआत में जब आप नए होते हो तो हल्का वेट उठाते ही मसल में छोटी छोटी टेयर्स होती हैं, जिसे बॉडी रिपेयर करके और बड़ी बनाती है। इस प्रोसेस से मसल ग्रो होती है, लेकिन हमेशा वही वेट उठाते रहोगे तो बॉडी उस वेट की आदत डाल लेगी और फिर मसल टूटनी बंद हो जाएगी। जब मसल ब्रेक ही नहीं होगी तो रिपेयर होने का कोई चांस ही नहीं और साइज में भी कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए हर कुछ दिनों में थोड़ा वेट बढ़ाओ या फिर रेप से इंक्रीज करो। जैसे अगर आप 3 सेट में 20 रेपिटेशंस लगा पा रहे हो तो अगले हफ्ते चॉइस करो, और अगर वो भी इजी लगे तो थोड़ा वेट हेवी कर दो। इस तरह ग्रेजुअली ओवरलोड बढ़ाकर ही मसल को चैलेंज मिलेगा और वो फास्ट ग्रो करेगी। नंबर 3 पर है हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज ब्रेकियोरेडियलिस मसल को टारगेट करती है, जो फोरआर्म्स को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों में डंबल ले लो। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो किसी भी लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, या वही ब्रिक्स और बैग यूज कर सकते हो। और अगर बजट में अच्छे रबर डंबल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से खरीद सकते हो। अगर आपने एक सेट खरीद लिया तो उससे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर सीधे खड़े हो जाओ और दोनों हाथों में डंबल ऐसे पकड़ो जैसे हैमर पकड़ रखी हो, मतलब हथेली अंदर की तरफ हो। अब धीरे से दोनों हाथों को एक साथ ऊपर कर्ल करो, 2 सेकेंड स्क्वीज फील करो, फिर पूरे कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। हर सेट में 20 रेपिटेशंस लगाओ और ऐसे 3 सेट्स कंप्लीट करो। यहाँ अक्सर लोग बॉडी को झटके देकर डंबल ऊपर ले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। इसलिए ध्यान रहे सिर्फ हाथ की मूवमेंट ही हो, शोल्डर और बैक स्टेबल रहनी चाहिए, तभी मसल टिश्यूज ब्रेक होंगे। नंबर 4, क्लोज ग्रिप पुशअप्स। ये पुशअप फोरआर्म के साथ ट्राइसेप को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो इनडायरेक्टली आपके ओवरऑल हाथों को मस्कुलर दिखाती है। इसमें हाथों की पोजीशन नॉर्मल पुशअप से थोड़ी पास होती है, लगभग चेस्ट के नीचे। दोनों हाथ एक दूसरे के करीब रखो, इतना कि दोनों अंगूठे और उंगलियों से एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाए। अब बॉडी को सीधा रखते हुए धीरे से नीचे जाओ, 1 सेकेंड होल्ड करो, फिर कंट्रोल के साथ वापस पुश करो और हर रेप में अपने हाथ से ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश करो ताकि फोरआर्म्स और ट्राइसेप दोनों में बर्न फील हो। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट्स कंप्लीट करो और जितने रेपिटेशंस लगा सकते हो लगाओ। लोग यहाँ अक्सर कमर को नीचे गिरा देते हैं या एल्बो को बाहर की ओर फैला लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान रहे बॉडी बिल्कुल सीधी रहे और एल्बो बॉडी के पास रखो, तभी सही मसल इंगेज होगी। नंबर 5, रिस्ट रोल पुशअप।
पुशअप्स। ये फोरआर्म्स और रिस्ट दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, साथ ही ग्रिप और स्टेबिलिटी इंप्रूव करती हैं। इसमें भी नॉर्मल पुशअप की तरह फ्लोर पर हाथ रखते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हाथ की पोजीशन और रिस्ट का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए हाथ को फ्लोर पर रखो, फिंगर टिप्स फॉरवर्ड और हथेली स्लाइटली क्लोज रखो। नीचे जाते वक्त रिस्ट को धीरे धीरे रोल करते हुए नीचे लाओ और ऊपर पुश करते वक्त रिस्ट को नॉर्मल पोजीशन में ले जाओ। हर सेट में 8 से 10 रेप्स काफी हैं और इतने भी नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। इसके भी 3 सेट कंप्लीट करने हैं। इसमें ध्यान रहे बॉडी स्टेबल रहे और मूवमेंट कंट्रोलेड हो। फास्ट या झटके से पुशअप करोगे तो रिस्ट और फोरआर्म में प्रॉपर टेंशन नहीं लगेगा। नंबर 6 हैंड ग्रिपर स्क्वीज, जो कि मेरी फेवरेट है क्योंकि इसे हम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हैंड ग्रिपर चाहिए जो कि बहुत कम प्राइस में ऑनलाइन मिल जाएगा और एक अच्छे हैंड ग्रिपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हो। इसे कुछ इस तरह से पकड़ो एंड फिंगर टिप्स और थंब से टाइटली प्रेस करके हैंडल को स्क्वीज करो, फिर 1-2 सेकेंड होल्ड के बाद कंट्रोल के साथ रिलीज करो। इस एक्सरसाइज में अक्सर लोग फास्ट या झटके से स्क्वीज करते हैं, लेकिन यहाँ स्लो और कंट्रोलेड मोशन मसल को प्रॉपरली एक्टिवेट करता है। अपने दूसरे हाथ से भी ऐसे ही परफॉर्म करो और इसके भी 3 सेट्स कंप्लीट करो ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस के साथ। तो भाइयों, ये था आपका कंप्लीट फोरआर्म वर्कआउट रूटीन। इसे वीक में सिर्फ 2 दिन ट्रेन करना है और बचे हुए दिन दूसरे मसल्स टारगेट करो। हर एक्सरसाइज के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखो, मतलब धीरे धीरे वेट या रेप्स बढ़ाओ ताकि मसल हमेशा चैलेंज में रहे और फास्ट ग्रो हो। देखो, वर्कआउट से मसल तो टूट जाती है, लेकिन उनकी रिपेयर और अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोटीन के साथ सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो बॉडी की रिकवरी और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करें। अगर आप चाहते हो कि मैं डाइट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में टाइप करो यस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।